जय शिव शंभू। दोस्तों, स्वागत है आपका पवित्र ज्ञान दर्पण चैनल पर। आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं देवों के देव महादेव का एक अनमोल और गहरा संदेश। यह वह महाज्ञान है जो आपको सत्य जीवन जीने का मार्ग दिखाएगा और जीवन के हर संघर्ष को शांत करने की शक्ति देगा। आपकी जिंदगी फिर सुलझ और शांत बन जाएगी। बस उसके लिए आपको महादेव का यह संदेश अंत तक पूरी एकाग्रता से सुनना पड़ेगा, क्योंकि जो भक्त शिव के इस संदेश को सुनकर उसी धर्म और धैर्य के मार्ग पर चलते हैं, उनका हाथ महाकाल स्वयं थाम लेते हैं और फिर जिसका हाथ त्रिकालदर्शी शिव थामते हैं, उसकी नैया को संसार सागर पार करने में क्षण भर की भी देर नहीं लगती। इस बात पर अगर आपको पूर्ण विश्वास है तो कमेंट में जय शिव शंभू या हर हर महादेव जरूर लिख देना और आज का यह संदेश भी अंत तक जरूर सुन लेना। दोस्तों, नीयत साफ, ध्यान सच्चा, तो बाकी सब भोलेनाथ की इच्छा। यही मानकर अगर हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हमारी जिंदगी में सब कुछ कल्याणमय और मंगलमय हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का यह गहरा संदेश आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने भगवान शिव के दो रूप आपको दिखाई दे रहे हैं। उनमें से अपने मन के सबसे करीब एक तस्वीर को चुन लीजिएगा और जान लीजिएगा कि आपके लिए आदि योगी का क्या संदेश है। मैं आशा करती हूँ कि आपने एक तस्वीर चुन ली होगी। अब मैं आपको संदेश सुनाती हूँ। तो दोस्तों, जिन्होंने 1 नंबर की तस्वीर चुनी है, उनसे भगवान शिव क्या कहते हैं यह जानते हैं। महादेव आपसे कहते हैं, हे मेरे प्रिय भक्त, याद रख, केवल धन और संपत्ति से कोई शक्तिशाली या महान नहीं होता। असली शक्ति और महानता तो उसमें होती है जिसके पास गहन विचार, शांत मन, सबकी पीड़ा समझने वाला हृदय और जिसकी नीयत गंगा जल की तरह स्वच्छ होती है। असल में वही व्यक्ति इस संसार में सबसे अधिक समृद्ध कहलाता है। अगर तेरा मन और कर्म सच्चा है तो मैं तुझे कैलाश से भी ढूंढता हुआ आऊँगा और फिर सदा के लिए तेरा रक्षक बन जाऊँगा। जो कार्य तेरे सामर्थ्य में है वह तू पूरी निष्ठा, तपस्या और कर्मठता के साथ कर, लेकिन जो तेरी दृष्टि में असंभव है उस असंभव को संभव में बदलने की जिम्मेदारी, शक्ति और युक्ति मैं स्वयं तुझे प्रदान करूँगा। हे मेरे भक्त, आगे की चिंता में इतना ना डूब कि वर्तमान की शांति और सुंदरता का अनुभव ही न कर पाए। इसीलिए आज में जी और साथ में मेरा नाम जप, क्योंकि तेरी किस्मत की लकीरें चाहे कुछ भी कहती हो, लेकिन तेरी कठोर मेहनत और तेरी निर्मल भक्ति तुझे वह सब कुछ दिला सकती है जो तेरे भाग्य में नहीं है। इसीलिए मेरा ध्यान कर और सतत कर्म कर, तुझे वहाँ भी मिल जाएगा जिसके बारे में तूने कभी कल्पना भी नहीं की। इस मायावी संसार में सहारा ढूंढने से बेहतर है कि तू खुद को ही इतना अटल और मजबूत बना ले, अपनी आत्मा की शक्ति को ही अपनी सबसे बड़ी ढाल बना ले। तब तुझे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब तू खुद को मजबूत बनाता है तो तू मुझे अपने अंदर स्थापित करता है, और अगर मैं तुझ में स्थापित हूँ तो मैं हर पल हर क्षण तेरी सहायता करने के लिए आता हूँ। इसलिए खुद पर भरोसा रख, अपनी अंतरात्मा में बसे परमात्मा पर भरोसा रख। मैं मेरे भक्त को चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो कभी अकेला नहीं छोड़ता। उनका साथ मैं हर हाल में देता हूँ। इसके लिए बस मेरे भक्त का अटूट विश्वास मुझ पर होना जरूरी है। जब मेरे भक्त का यह विश्वास मुझ पर होता है तो मैं भी उससे कहता हूँ, अरे तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, यह तेरा भोलेनाथ तेरे साथ रहेगा, यह तेरा शंभू तेरे साथ चलेगा। दोस्तों, जिन्होंने 2 नंबर की तस्वीर चुनी है, उनसे भगवान शिव क्या कहते हैं यह जानते हैं। महादेव आपसे कहते हैं, मुझे सब ज्ञात है। हे मेरे प्यारे भक्त, यह वक्त तेरी कठिन परीक्षा का चल रहा है। सभी लोग तुझसे दूर जा रहे हैं। तेरी कोई गलती ना होने पर भी यह संसार तुझे ही दोष दे रहा है। तेरे अपने ही अब तुझे ठुकरा रहे हैं और बेवजह ही या तुझ पर उंगली भी उठा रहे हैं।
ऐसे विचलित कर देने वाले समय में तू बस शांत और स्थिर बैठ। अरे, जब तू अपने मन को शांत करेगा तभी तुझे समाधान और सही मार्ग नजर आएगा। तू धैर्य रख और समय को भी समय दे ताकि वह तेरा भाग्य बदल सके। यह कलयुग है, यहाँ तेरे दुखों की खबर लेने वाला भले कोई ना हो, लेकिन तेरी छोटी सी गलती या असफलता पर वह भी बोल उठेगा जिसकी जुबान नहीं होती। लेकिन फिर भी तू स्वयं को शांत, निर्मल और स्थिर रख, क्योंकि तू यहीं आया है, यही कर्म कर रहा है और यहीं से जाएगा। तू अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर जाएगा, याद रख, साथ जाएगा तो सिर्फ तेरे कर्म। इसीलिए कर्म की शक्ति पर भरोसा रख, क्योंकि कर्म का हिसाब त्रिलोक में अवश्य होता है। तू बस अपने श्रेष्ठ कर्म करता रहे, नेक और उदार दिल से हर किसी के बारे में अच्छा सोच और मुख पर सदा इस शंकर का नाम रख। जब तू मेरा नाम लेता है और कर्म भी अच्छे करता है तो तुझे डरने की कोई बात ही नहीं। अगर तेरे बारे में कोई बुरा सोचता है या बुरा कहता है तो उन तुच्छ बातों पर ध्यान मत देना। अरे, लोगों का क्या, लोग तो संसार रूपी आग में जलते रहते हैं, लेकिन अगर तूने लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान देने की बजाय अपनी तरक्की और आत्म सुधार पर ध्यान दिया तो सफलता और मुक्ति तुझे ही मिलेगी। इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य और कार्य पर ध्यान केंद्रित करना। अपने छोटे से स्वार्थ के लिए किसी को कभी धोखा या पीड़ा मत देना। मानवता का मूल्य और नैतिकता पैसों से बहुत अधिक होती है, इसलिए धन के मोह में अपनी सच्चाई और करुणा को कभी मत भूलना। ऐसी शुद्ध सोच, पवित्र आचार और शांत विचार के साथ तू मेरे दिखाए धर्म के रास्ते पर अगर चलेगा तो यकीन मान, तेरी सुरक्षा और कल्याण की जिम्मेदारी मैं स्वयं उठाऊंगा। भले ही तेरी जीवन यात्रा के रास्ते में कष्ट रूपी कांटे आ जाए, लेकिन उन कांटों को शांति और आनंद के फूल बनाने की कोशिश मैं स्वयं करूंगा। बस तू अपने आचार विचार शुद्ध रखना और अपना कर्म श्रेष्ठ कर कर मेरा नाम रुद्र जपना। जब जब तू मेरा नाम जपेगा तब तब मैं तेरी सहायता और कल्याण करने के लिए आऊँगा। इस कलयुग में अगर कोई तेरी मदद नहीं करता, अगर किसी ने तेरे लिए आशा का दरवाज़ा बंद किया है तो तेरी मदद यह शंभू करेगा। तेरे लिए मोक्ष का दरवाज़ा भी यह भोलेनाथ ही खोलेगा। लोगों और इस कलयुग की माया के बारे में ज़्यादा सोचना मत। कुछ लोग उस अशुद्ध अग्नि के समान होते हैं जो ना जलाने के काम आती है ना बुझाने के। वह बस विषाणु युक्त धुआं छोड़ते हैं जिससे तेरी आंखों में आंसू आते हैं। इससे अच्छा तो ऐसे नकारात्मक लोगों से तू दूर चला जा और अपनी सच्चाई का मार्ग अपना ले। जब तू सच्चाई का मार्ग अपनाता है और मेरे संदेश का पालन कर कर एक एक कदम आगे बढ़ाता है तो अवश्य तेरा सफ़र दिव्य और शांतिमय हो जाएगा और तेरी ज़िंदगी सुलभ बन जाती है। उसके लिए तुझे किसी और से मदद मांगने की ज़रूरत नहीं, तुझे बस मेरा हाथ थामकर चलने की ज़रूरत है। जो मेरा हाथ थामकर चलता है उसकी राह में कितने भी घोर मुश्किलें क्यों ना आ जाए, उन मुश्किलों को हल करने का काम मैं स्वयं करता हूँ, क्योंकि मैं मेरे प्रिय भक्त को कभी दुखी नहीं देख सकता। मैं मेरे भक्तों को कभी परेशान होने नहीं दे सकता। तू बस मेरा प्रिय भक्त होने की कोशिश कर और उसके लिए तुझे कुछ असाधारण करने की ज़रूरत नहीं। तुझे बस मेरा नाम जपने की ज़रूरत है और कर्म अच्छे करने की ज़रूरत है। जब तेरे कर्म अच्छे रहेंगे तो मैं भी तुझसे कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, तेरा महादेव साथ चलेगा। दोस्तों, आज का संदेश आपने सुना होगा। आपने कौन से नंबर की तस्वीर चुनी थी या कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही पवित्र संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे पवित्र ज्ञान दर्पण चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।